हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 72 यानी 72। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करना जरा। प्रश्न है, लाल टीन की छत। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत। व्याख्या देखेंगे। लाल टीन की छत 1974 यानी 1974 में आया। यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। गौर करेंगे, जिसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। इनके अन्य उपन्यास भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है वे दिन। वे दिन कब आया? 1964 में आया। फिर है एक चिथड़ा सुख। ये कब आया? 1979। एक चिथड़ा सुख 1979 में। फिर है रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर ये कब आया? 1989 में। ठीक है, 1989 1989 में। फिर है अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य कब आया? 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये क्या है? उपन्यास हैं। सभी किसके हैं? निर्मल वर्मा के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, याद रखें। अगला प्रश्न वही है, सेम है। लाल टीन की छत किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा निर्मल वर्मा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। वे दिन। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो ऑप्शन डी, उपन्यास। उपन्यास गद्यात्मक विधा की रचना है वे दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निष्कवच। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन डी, राजी सेठ। राजी सेठ का उपन्यास है निष्कवच। ठीक है, ऑप्शन डी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखेंगे। निष्कवच। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। किसका? राजी सेठ का उपन्यास है निष्कवच। इनका एक अन्य उपन्यास है तत्सम। ठीक है, कौन सा? तत्सम इनका एक अन्य उपन्यास है। फिर है अंधे मोड़ से आगे। अंधे मोड़ से आगे। फिर है तीसरी हथेली। तीसरी हथेली। फिर है यात्रा मुक्त। फिर है दूसरे देश काल में। दूसरे देश काल में। फिर है यह कहानी नहीं। यह कहानी नहीं। कहानी संग्रह है। ठीक है, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। किसके? राजी सेठ के। और निष्कवच और तत्सम इनके उपन्यास हैं, राजी सेठ के। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? अमृत राय का उपन्यास पूछा गया है तो ऑप्शन सी, बीज। बीज किसका उपन्यास है? अमृत राय का उपन्यास है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे जरा। अमृत राय के पहले उपन्यास कौन सा? बीज। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 में। कब? 1952 में, दूसरे महायुद्ध यानी सन 42 की क्रांति। ठीक है, सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आजाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अमृत राय के पहले उपन्यास बीज, जो कि 1952 में आया, इसमें दूसरे महायुद्ध, सन 42 की क्रांति, बंगाल की दुर्भिक्ष, आजाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस और आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। फिर है दोस्तों, इस उपन्यास में गौर करेंगे मार्क्सवादी प्रभाव है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि अमृत राय का कौन सा उपन्यास है जिसपे मार्क्सवादी प्रभाव है? तो मार्क्सवादी प्रभाव कौन से उपन्यास पर है? बीज पर। ठीक है, किसका? ये अमृत राय का। इनके अन्य उपन्यास हैं दोस्तों, गौर करेंगे। नागफनी के
देश, नागफनी का देश, ये कब आया? 1953 में आया नागफनी का देश। फिर है हाथी के दांत, हाथी के दांत, ये कब आया? 1956 में आया हाथी के दांत। फिर है दोस्तों सुख दुख, सुख दुख, ये कब आया? 1969 में, 1969 में। फिर है भटियाली, भटियाली कब आया? 1969, 1969, यानी सेम वर्ष ये भी आया। तो इनके अन्य उपन्यास है नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख और भटियाली, किसके? अमृत राय के। ठीक है, और पहला उपन्यास कौन सा था? बीज, जो कि कब आया? 1952 में, याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जुलूस। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। जुलूस कब आया? 1965 में आया जुलूस। ये एक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। जुलूस में पूर्वी बंगाल, गौर करें, पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। ठीक है, तो जुलूस में पूर्वी बंगाल से जो आए हुए शरणार्थी थे उनकी समस्याओं का वर्णन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? गौर करेंगे। मैला आंचल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनका उपन्यास है और ये एक आंचलिक उपन्यास है। 1954 में आया था ये। कब? 1954 में। इनके अलावा प्रति परिकथा, प्रति परिकथा 1957 में। कब? 1957 में। फिर है दीर्घ तपा, दीर्घ तपा। फिर है दोस्तों जो कि दीर्घ तपा कब आया? 1963, 1963 में आया। फिर है कितने चौराहे, कितने चौराहे कब आया? 1966 में, 1966 में आया कितने चौराहे। फिर है दोस्तों पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड कब आया ये? 1979, 1979 में, 1979 में आया। फिर है राम रत्न राय, राम रतन राय 1971 में आया। गौर से सुने, ये जो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि राम रतन राय। ठीक है, ये इनका अधूरा उपन्यास है जो कि 1971 में आया। ठीक है, इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या प्रति परिकथा में है। यानी कि जो आंचलिकता हम मैला आंचल और प्रति कथा में देखते हैं वह हमें राम रतन राय में नहीं मिलती। ठीक है, तो ध्यान रखें, फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा एग्जाम में इनकी कृति जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो इनको। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, गौर करना जरा। फणीश्वर नाथ रेणु। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक हैं। ठीक है, अगर सही अर्थों में आंचलिक उपन्यास पूछे जाएं तो किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। ठीक है, मैला आंचल, मैला आंचल और प्रति परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य तथा कथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं मिलते। ठीक है, अतः फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने पहला यानी मैला आंचल लिखा। आंचलिक उपन्यास जो उनका पहला था कौन सा था? मैला आंचल था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है मैला आंचल। ठीक, इसके बाद प्रति कथा लिखा जो कि इनका आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागा अर्जुन का बलचनामा जो कि 1952 में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, मैला आंचल से पहले नागा अर्जुन का उपन्यास आया बलचनामा 1952 में। ठीक है, आगे देखें,
पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया। किसको? बलचनामा को आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें आंचलिकता का कम रंग नहीं है, जबकि इसमें आंचलिकता देखने को हमें मिलती है, लेकिन फिर भी इसे पहला आंचलिकता का उपन्यास ना मानकर किसे माना गया? मैला आंचल को माना गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसका है ये मैला आंचल? फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनेंगे। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? अभी हमने पढ़ा मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। शरद चंद्र उपन्यासकार हैं जिनकी जीवनी से संबंधित है आवारा मसीहा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। आवारा मसीहा उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक शरद चंद्र नहीं है, ध्यान रखना। कौन है? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने किसकी जीवनी लिखी? शरद चंद्र की। और ये कौन है? एक उपन्यासकार हैं, ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में, ध्यान से सुने, कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। ठीक है, और जो ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष उपन्यास में किसकी जीवनी लिखी? अमृतलाल नागर की जीवनी। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो ऑप्शन बी निराला का उपन्यास है चतुरी चमार। ठीक है, ध्यान रखें, चतुरी चमार निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पहली बात, इनके अन्य उपन्यास है कौन कौन से? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुली भाट, काले कारनामे। फिर से सुने, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुली भाट, काले कारनामे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अन्य उपन्यास हैं। तो ध्यान रखें, चतुरी चमार भी निराला का उपन्यास है। ठीक है, एग्जाम्स में यहां से प्रश्न भी बनता है, तो गौर करते चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है दोस्तों। ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी ने। किसने? गिरीश रस्तोगी ने। व्याख्या देख लेते हैं। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी के नाम से किया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो गौर करेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है ऑप्शन डी सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्याएं देखते हैं। गौर करना दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास, गौर करेंगे, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं कौन कौन से? सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1957 में 1957 में आया, सूनी घाटी का सूरज।
फिर है अज्ञातवास, ये कब आया? 1962 में, 1962 में आया अज्ञातवास। फिर है राग दरबारी, ये आया 1968 यानी 1968 में। कब? 1968 में राग दरबारी। फिर है आदमी का जहर, आदमी का जहर कब आया? 1972 में आया आदमी का जहर। फिर है सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, ये कब आया? 1973 में, 1973। गौर करें। फिर है मकान, ये कब आया? 1976 में, मकान 1976 में आया। फिर है दोस्तों पहला पड़ाव, पहला पड़ाव कब आया? 1987, 1987 में आया पहला पड़ाव। फिर है दोस्तों विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, ये कब आया? 1998 में आया विश्रामपुर का संत। इसके बाद बब्बर सिंह और उसके साथी, बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 में आया। कब? 1999 में आया। फिर है दोस्तों राग विराग, राग विराग कब आया? और 2001 में आया। तो ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। ठीक है, आगे देखें। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा, सुखा, ध्यान से सुने, एक चिथड़ा सुखा, ये किसका है? निर्मल वर्मा। फिर तीसरा आदमी, ये किसका है? कमलेश्वर का उपन्यास है। फिर है उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग, ये किसका है? राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। तो ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी कमलेश्वर और उखड़े हुए लोग, ये है राजेंद्र यादव। तो ये सभी उपन्यास हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, गौर करेंगे। तीसरा आदमी, तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। ठीक है, तो जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप देख लें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। उपन्यास पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कमलेश्वर। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये एकांकी किसका है तो आप बताएंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलें। ठीक है, परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से स्टडी करें। तो दोस्तों हमारा आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।